अच्छा, जब कहते हैं ना कि भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है, मुझे तो लगता है कि भगवान ना जब आती है ना प्रॉब्लम्स की बात, तो ये कहावत कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। अब देखिए ना, तितली पर दो तरफा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तो गर्व का एक्सीडेंट हो गया, मतलब तितली को बचाते बचाते तो वो बेचारी वैसे परेशान है, घर वाले उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गर्व पर भी एफआईआर लॉन्च हो गई है, यानी कि दो तरफा युद्ध छिड़ गया है। तितली पर लगा है इल्जाम अपने ही पति को धोखे से चोट पहुंचाने की, और इसी के साथ पुलिस थाने में रिपोर्ट भी लिखवाने की अपने पति के खिलाफ। जी हाँ, अस्पताल में तो अब बड़ी माँ कुछ ऐसे ही इल्जाम लगा रही है तितली पर। शादीशुदा जिंदगी कभी ऐसे स्मूथ सेलिंग नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें चलती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में। अब इनके बीच में भी कोई नोक झोंक हुई होगी, पर ये सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। मतलब ये तो हद ही हो गई, केस करवा दिया मेरे बेटे पे, अपने पति पे, और बात इतनी कोई बड़ी थी नहीं। और फिर वो शादी क्या, अगर आप छोटी छोटी बातों को कर ना गुजरो। तितली और गर्व एक साथ थे, लेकिन एक हादसा हुआ जिसमें गर्व को चोट लग गई है बहुत ज्यादा। अब अस्पताल में पूरा परिवार भी पहुंचा, लेकिन बड़ी माँ का यहाँ पर तो कुछ और ही कहना है। जब एक माँ के बच्चे पे आँच आती है तो फिर कोई भी छोटा गुनाह बहुत बड़ा बन जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है जहाँ तितली की वजह से मेरे बच्चे की ज़िंदगी पता नहीं क्या होगा। तो मैं गर्व की माँ हूँ और मैं बहुत पॉजेसिव मदर हूँ गर्व के लिए, तो मैं तो छोड़ूंगी नहीं तितली को। तो बस आज आफत आई गई। तितली चुप है, डरी हुई है। उसकी काकी भी साथ आई है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो फिलहाल किसी को नहीं पता है। मुझे ऐसा लगता है कि तितली मिल चुकी है, क्योंकि आई थिंक तितली ही लेकर आती है गर्व को, ताकि उस पर किसी का शक ना जाए, ताकि वो बेगुनाह साबित रहे। तो तितली गर्व से मिल चुकी है, हम बाद में आते हैं, हमें बाद में पता चलता है। तितली भी अभी बहुत डरी हुई है। जब वो नॉर्मल होगी तब सही बात का पता चलेगा। बड़ी माँ बोल रही है कि उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, मैंने सारी चीज़ें करी हैं, तो वही सब ड्रामा है, रोना धोना। और उसके बिना तो हमारी ज़िंदगी में शादी के बाद से एक मोमेंट ऐसा नहीं है कि बिना तमाशे के निकला हो। तो वही सब है, कुछ हैप्पी हो नहीं रहा। हम हमेशा सोचते हैं कि यार चलो इस बार कुछ अच्छा होगा, बट वो नहीं हो पा रहा है। तो अभी गर्व काफ़ी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में है, जहाँ पे उन्हें चोट लग गई है। और बड़ी माँ ने मुझे घर बाहर निकाल दिया हॉस्पिटल के कि तू उससे दूर ही रह, तभी वो ठीक हो सकता है। फिलहाल तो तितली पर बहुत बड़े इल्जाम लगे हैं, और अब खुद को तितली इन इल्जामों से कैसे बरी करेगी। आखिर वो कौन है जिसने गर्व के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। तितली को खुद नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है। वो फर्स्ट टाइम उसको ऐसे पता चला, अच्छा मैंने कंप्लेंट करी, बट ऐसा कब हुआ, मैंने तो ऐसा किया नहीं। इसका पता तो अब तितली ही लगाएगी। हीरल ने मुझे फंसाने के लिए वो सब किया था, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हमारे बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, और वो उसका फ़ायदा उठाते हुए मेरे नाम पे उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करती है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।